हेलो डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सोनी, कक्षा 9, विषय गणित, अध्याय 1, संख्या पद्धति। मैं ऑनलाइन क्लासेस का आज 15वां भाग आपके सामने लेकर आया हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम उदाहरण नंबर 17 से हल करना सीखेंगे। इसके पहले 16 उदाहरण तक मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में सिखा दिए। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको एक बार फिर कहना चाहूंगा कि आपने यदि अभी तक गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय के हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पूरा देखने के बाद इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम आज के हमारे पढ़ाई की शुरुआत कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 17, उदाहरण नंबर 17 से। आज हम इस वीडियो में हरों के परिमेयकरण करना सीखेंगे। हरों का परिमेयकरण करना सीखेंगे। हमारा पहला आज का सवाल है उदाहरण नंबर 17। इसमें संख्या लिखिए बेटा, 1 बटा वर्गमूल 2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। परिमेयकरण कीजिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हरों का परिमेयकरण करना सीखेंगे। ये अंश कहलाती है और नीचे वाली संख्या हर कहलाती है। यहाँ पे अंश हमारे पास 1 है और हर हमारे पास वर्गमूल 2 है। तो बड़ा ध्यान से समझना। सबसे पहले हम दी गई संख्या को लिखेंगे। हमारे पास दी गई संख्या है 1 बटा वर्गमूल 2। अब हम इस हर का परिमेयकरण करेंगे। इसका मतलब है अभी हमारे पास हर एक परिमेय संख्या है। इस एक परिमेय को बदलेंगे परिमेय में, परिमेय संख्या बदलेंगे। अब कैसे बदलेंगे जरा ध्यान देना। ये जो हमारा वर्गमूल 2 है हर वाला, इसी संख्या का इस दी गई संख्या के अंश व हर से हम गुणा करेंगे। कैसे देखो, लिखेंगे हम 1 बटा वर्गमूल 2 के अंश व हर को वर्गमूल 2 से गुणा करने पर। तो बच्चों, हमारे पास 1 बटा वर्गमूल 2 का अंश कितना है? 1 है। हर हमारे पास वर्गमूल 2 है। इन दोनों ही संख्याओं को वर्गमूल 2 से हम गुणा करके देखेंगे। देखना आगे क्या आता है। 1 बटा वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 बटा वर्गमूल 2। अब आप समझिए, वर्गमूल 2 का गुणा 1 से करने पर क्या प्राप्त होता है? वर्गमूल 2 प्राप्त होता है। और नीचे वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से गुणा करेंगे। क्योंकि दोनों संख्या हमारे पास समान है और ये वर्गमूल की संख्या है। तो हमने इसके पहले वीडियो आपको सिखाया था कि जब संख्या समान होती है, वर्गमूल की संख्या होती है, तो उनको गुणा करने पर साधारण संख्या हमको प्राप्त होती है, सामान्य संख्या हमको प्राप्त होती है। इसका मतलब नहीं हुआ वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से गुणा करेंगे तो हमको साधारण के 2 प्राप्त होंगे। अब हमारे पास 1 बटा वर्गमूल 2 के हर का परिमेयकरण हो गया। देखो, यहाँ पे हमारे पास हर कितना था? वर्गमूल 2 था और यहाँ पे हमको 2 प्राप्त हो गया। और 2 कैसी संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है। ये हमारा वर्गमूल 2 बटा 2, इसमें हर का परिमेयकरण हो गया। ये इसका आंसर है बेटा। अब आपको ये सवाल अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब हम इसके बाद में सीखेंगे उदाहरण नंबर 18। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, अब हम एग्जाम्पल नंबर 18 में 1 बटा 2 प्लस वर्गमूल 3 के हर का परिमेयकरण करना सीखेंगे। यहां पे बच्चों देखिए, इस सवाल में हमारे पास अंश का मान कितना है? 1, जबकि हर का मान है
2 प्लस वर्गमूल 3। इस 2 प्लस वर्गमूल 3 का मतलब ये हमारी संख्या कैसी है? ये हमारी संख्या है अपरिमेय। इस अपरिमेय को हमको किसमें बदलना है? परिमेय संख्या में बदलना है। तो देखो बच्चों कैसे बदलेंगे? जो हमारा हर है, क्योंकि हर का परिमेयीकरण हमको करना है, तो अंश व हर को हम इसी हर से गुणा करेंगे। इसी संख्या से ऊपर भी गुणा करेंगे और नीचे भी गुणा करेंगे। लेकिन कैसे? ये बीच वाला चिन्ह बदलकर, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस कर देंगे। देखो कैसे? हम लिखेंगे सबसे पहले दी गई संख्या 1/2 प्लस वर्गमूल 3। ये हमारी दी गई संख्या है जिसका अंश 1 और हर कितना है? 2 प्लस वर्गमूल 3। अब हम लिखेंगे अंश व हर को 2 माइनस वर्गमूल 3। देखिए बच्चों क्या इसमें परिवर्तन है? संख्या वही है लेकिन ये बीच वाला चिन्ह हमने बदल दिया, प्लस का माइनस कर दिया। यदि ये माइनस होता तो हम क्या कर देते? प्लस कर देते। क्योंकि प्लस है इसलिए हमने क्या चिन्ह बनाया? माइनस बनाया। तो अंश व हर को 2 माइनस वर्गमूल 3 से गुणा करने पर अब हम इस अंश को भी 2 माइनस वर्गमूल 3 से गुणा करेंगे और इस हर को भी हम 2 माइनस वर्गमूल 3 से गुणा करेंगे। देखो कैसे? 1/2 प्लस वर्गमूल 3 ये हमारी दी गई संख्या है। अब हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे और यही संख्या ऊपर लिखेंगे और यही संख्या नीचे। 2 माइनस वर्गमूल 3/2 माइनस वर्गमूल 3। तो देखो अंश से भी गुणा हो गया और हर का भी इससे गुणा हो गया। अब आप गुणा करना सीखो बच्चों। देखो ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास ये दोनों संख्या समान है, इधर ये दोनों संख्या हमारे पास समान है। ये 2 तो हम मानेंगे a का मान और ये वर्गमूल 3 मानेंगे हम b का मान। पिछली कक्षा में आपने सरस्वती का पढ़ी थी, हमने पढ़ाया था आपको, वो आपको याद है। मैं लिख रहा हूं देखो, चूंकि a प्लस b गुणा a माइनस b बराबर क्या प्राप्त होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मतलब a प्लस b को a माइनस से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये प्रथम संख्या a होती है और ये द्वितीय संख्या b होती है। यहाँ पे a का मान कितना है? 2 और b का मान कितना हमारे पास? वर्गमूल 3। अब देखो अपन लिखेंगे, इसलिए ध्यान देना, 2 माइनस वर्गमूल 3 इसका गुणा तो करेंगे 1 से, तो बेटा यही संख्या प्राप्त होगी। 2 माइनस वर्गमूल 3 को 1 से गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा? 2 माइनस वर्गमूल 3 ये प्राप्त हो गया। अब देखिए इसी प्रकार यहाँ 2 का गुणा 2 से करेंगे तो आप अच्छे से सीख लो। इस पहली संख्या का वर्ग बन जाएगा यहाँ, फिर दूसरी संख्या का वर्ग बाद में बन जाएगा। तो 2 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये 2 का वर्ग बन गया। ऐसे बना लेंगे, 2 का वर्ग बन गया। प्लस माइनस के सूत्र में क्या था? माइनस लिख दिया करो हमेशा। फिर जैसे हमने 2 का वर्ग बनाया यहाँ पे, अब इस वर्गमूल 3 का भी वर्ग बनाएंगे। कोष्टक के अंदर लिख दो वर्गमूल 3 और ये हमारे पास बन गया स्क्वायर। आगे देखिए बच्चों, ये ऊपर की संख्या तो हल हो गई, इसको हल करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो वैसी की वैसी लिख दो, 2 माइनस वर्गमूल 3, राइट। अब देखो बच्चों 2 का स्क्वायर है, अब इसको हल करना सीखो आप। 2 का स्क्वायर इसका मतलब 2 को 2 बार लिखेंगे, गुणा करेंगे, कितना प्राप्त होगा? 2 दूनी 4 माइनस का माइनस। अब लिखा हमारे पास वही वर्गमूल 3 का स्क्वायर। अच्छी तरह समझो बच्चों, वर्गमूल 3 का स्क्वायर इसका मतलब है वर्गमूल 3 को भी 2 बार लिख के गुणा करेंगे। देखिए आप, वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3, क्योंकि दोनों संख्या समान है, हमने अभी आपको सिखाया था। तो जब दोनों संख्या समान है, वर्गमूल का चिन्ह है, तो गुणा करते समय इसका वर्ग क्या बन जाता है? इसकी साधारण की संख्या हमको प्राप्त होती है।
वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है? सामान्य के 3 प्राप्त होता है। तो यहां लिखेंगे माइनस का 3। आगे देखो मैं यहाँ कर रहा हूं, ऊपर की संख्या तो हल हो चुकी है हमारे पास। अब देखिए 4 माइनस 3, 4 में से हम 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 1। अब ये 1 हमारे को क्या प्राप्त होगी? परिमेय संख्या। हम इसको आगे और हल कर सकते हैं। इस संख्या में 1 का भाग देंगे तो चूंकि हम जानते हैं किसी भी संख्या में यदि 1 का भाग दिया जाता है तो संख्या स्वयं प्राप्त होती है। अर्थात 2 माइनस वर्गमूल 3 में 1 का भाग देंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? 2 माइनस वर्गमूल 3। अब हमारी 1/2 प्लस वर्गमूल 3 जो संख्या थी इसमें हमने हर का परिमेयकरण कर लिया। अर्थात हमको यह हर कितना प्राप्त हुआ? 1 प्राप्त हुआ। ये इसका आंसर आया। अब देखो बेटा, एग्जाम्पल नंबर 18 बड़े अच्छी तरीके से आपके समझ में आ गया होगा और इसी प्रकार अभी आगे और सवाल होंगे, इसलिए आप सवाल को जरा ध्यान से समझिए। और इसी प्रकार अब हम आगे उदाहरण नंबर 19 सीखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 19, उदाहरण नंबर 19। इसमें लिखा है 1/वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 5 के हर का परिमेयकरण कीजिए। हर, हमारे पास हर में क्या लिखा है? वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 5। इस हर का हमें क्या करना है? परिमेयकरण करना है। अर्थात ये अपरिमेय है अभी, और इस अपरिमेय को क्या बनाना? हमको परिमेयकरण में बदलना है। तो देखो कैसे करेंगे बच्चों, अच्छी तरह सीखना। सबसे पहले दी गई संख्या लिखेंगे हम 1/वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 5। ये हमने संख्या लिख दी बेटा। अब हमारे पास ये अंश कितना है? यहाँ पे 1 है। हमारे पास में हर कितना है? वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 5 है। अभी हमने आपको सिखाया हर का परिमेयकरण कैसे किया जाता है कि दी गई संख्या के अंश तथा हर को इस हर वाली संख्या से गुणा कर लिया करो। कैसे करेंगे? चिन्ह बदल कर, यहाँ माइनस है तो प्लस कर देना और प्लस है तो माइनस। चूंकि हमारे सवाल में किसका चिन्ह? माइनस, तो गुणा करते समय इस माइनस के चिन्ह को हम किस में परिवर्तित कर देंगे? प्लस में परिवर्तित कर देंगे। तो देखो कैसे लिखेंगे हम 1/वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 5 के, ये हमारी संख्या है, के अंश तथा हर को। अब देखो ये लिखूंगा, गुणा किससे करेंगे? वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 5। चूंकि हमारी संख्या में हमें क्या लिखा है? वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 5। तो गुणा करते समय जब अंश और हर को गुणा करना है तो माइनस की जगह मैंने क्या लिख दिया? प्लस लिख दिया। वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 5 से गुणा करने पर, अब देखिए हम कैसे गुणा करेंगे। सबसे पहले हम दी गई संख्या लिखेंगे और दी गई संख्या क्या हमारे पास में? 1/वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 5। अब ये अंश और ये हर गुणा का चिन्ह हमने लगा दिया, तो अंश को भी वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 5 से गुणा करेंगे। तो लिख दो यहाँ पे वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 5, ये हमने गुणा कर दिया। अब नीचे हर को भी इसी संख्या से गुणा करेंगे, तो लिखेंगे वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 5। यहां तक आपको अच्छी तरह समझ में आया? अब देखिए बच्चों, इस संख्या को हम 1 से गुणा करेंगे तो यही संख्या हमको प्राप्त होगी। क्योंकि हम जानते हैं किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो संख्या स्वयं प्राप्त होती है। और हमारी संख्या क्या लिखी है? वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 5, इनका गुणा 1 से करेंगे तो यही संख्या पुनः प्राप्त हो जाएगी। वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 5, राइट। अब आप ध्यान दीजिए, अभी अभी हमने आपको इसके पहले वाले सवाल में सिखाया था एक सरसमी का।
क्या सिखाया था हमने? ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये प्राप्त होता है और ये सर्वसैनिक इसमें लागू हो रही है। देखो हमारे पास में ये दोनों संख्या ए का मान है और ये दोनों संख्या बी का मान है, तो ये a माइनस बी ये बन गया, a प्लस बी यहां बन गया, और इन दोनों को गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये a स्क्वायर और ये b स्क्वायर, माइनस प्लस का गुणा करने पर क्या बनता है? माइनस। तो बड़ा सिंपल है। हम यहाँ पे ये वर्गमूल 3 लिखा है, तो सर्वप्रथम यहां लिखेंगे वर्गमूल 3 का वर्ग, इस पर बन गया माइनस, अब कोष्ठ लिखेंगे, देखो वर्गमूल 5 को वर्गमूल 5 से गुणा करेंगे तो यहां बन जाएगा वर्गमूल 5 का वर्ग, राइट। अब आप देखिए ये ऊपर का अंश का मान तो हमको प्राप्त हो गया, ये तो वैसा का वैसा लिख देंगे पुनः। तो देखिए वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 5 वैसा का वैसा पुनः लिखेंगे हम। अब यहां लिखा वर्गमूल 3 का स्क्वायर, अभी हमने आपको सिखाया था, देखो कैसे करते हैं। ये हमारी संख्या है वर्गमूल 3 का स्क्वायर, इसका मतलब है वर्गमूल 3 को 2 बार लिख के गुणा करेंगे हम, वर्गमूल 3 इंटू वर्गमूल 3, तो वर्गमूल 3 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा? 3। देखो यहाँ पे वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा करने पर वर्गमूल 9 बनता है, और 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। तो ये तो हम पूरी दिशा को सिखा रहे, आप मौखिक याद रखा करो। वर्गमूल की संख्या का यदि हम वर्ग करते हैं तो हमेशा क्या प्राप्त होता है? वर्गमूल संख्या का वर्ग सामान्य संख्या प्राप्त होती है, यानी वर्गमूल हट जाता है और संख्या बच जाती है। अर्थात वर्गमूल 3 का स्क्वायर हमको क्या प्राप्त होगा बच्चों? 3 प्राप्त होगा। अब देखो बच्चों यहां लिखा माइनस, अब वर्गमूल 5 का स्क्वायर हम लिखेंगे बच्चों इसी प्रकार। तो देखिए बच्चों वर्गमूल 5 का स्क्वायर, जिस प्रकार वर्गमूल 3 का स्क्वायर 3 बनता है, तो वर्गमूल 5 का स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे 5। अब देखिए आप इसको आगे करेंगे, वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 5, और नीचे देखिए आप 3 माइनस 5, चूंकि एक संख्या माइनस की है एक संख्या प्लस की है, तो जोड़ते समय सदैव इनका घटाव किया जाता है। 3 माइनस 5, इसका मतलब 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों? 2 बचेगा। और चिन्ह किसका लगाएंगे? चूंकि बड़ी संख्या का चिन्ह हमारे पास में क्या है? माइनस, तो यहां लगाएंगे माइनस। तो क्या प्राप्त हुआ? वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 5 बटा -2। और बताओ -2 कैसी संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है। अर्थात हमारे सवाल की शुरुआत में जो हर दिया था वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 5, ये अपरिमेय था, और यह हल करने पर क्या प्राप्त हुआ? -2 और प्राप्त हो गया। तो ये हर कैसा प्राप्त हुआ? परिमेय। तो हमारा सवाल क्या था? हर का परिमेयकरण कीजिए। इसका मतलब हुआ इस हर को हमने परिमेय संख्या में बदल दिया। अच्छी तरह आपको सवाल समझ में आया ये? अब हम इसके आगे सवाल नंबर 20 यानी उदाहरण नंबर 20 सीखेंगे। देखिए बच्चों आज का एग्जाम्पल नंबर 20, उदाहरण नंबर 20, 1/7 प्लस 3 वर्गमूल 2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। तो सर्वप्रथम दी गई संख्या हम लिखेंगे, अच्छी तरह आपको समझ में आ रहा है, 1/7 प्लस 3 वर्गमूल 2। अब हम लिखेंगे दी गई संख्या, यही हमारी दी गई संख्या 1/7 प्लस 3 वर्गमूल 2 के अंश व हर को। अब देखो बेटा ये हमारा हर है, हमने आपको क्या सिखाया? परिमेयकरण करने के लिए दी गई संख्या के अंश व हर को किससे गुणा करते हैं?
हर से गुणा करते हैं। कैसे करते हैं? ये चिन्ह बदल कर, बीच में प्लस का चिन्ह है तो माइनस बना देना, और माइनस का चिन्ह है तो प्लस बना देना। तो अब हम इस दी गई संख्या के अंश वर्ग को किससे गुणा करेंगे? 7 माइनस बन जाएगा प्लस करके, 7 माइनस 3 वर्गमूल 2, 7 माइनस 3 वर्गमूल 2 से गुणा करने पर। अब देखो हम कैसे गुणा करेंगे बच्चों, जरा ध्यान समझना, इंपॉर्टेंट सवाल है। 1/7 प्लस 3 वर्गमूल 2, ये तो हमारी दी गई संख्या है। अब हम गुणा करेंगे इस अंश को भी 7 माइनस 3 वर्गमूल 2 से गुणा करेंगे, इस हर को भी 7 माइनस 3 वर्गमूल 2 से गुणा करेंगे। तो लिखना पड़ेगा 7 माइनस 3 वर्गमूल 2 बटा 7 माइनस 3 वर्गमूल 2, राइट। अब गुणा करना सीखो। इस 7 माइनस 3 वर्गमूल 2 का गुणा किससे करना है? 1 से। तो इस संख्या का 1 से गुणा करेंगे तो यही संख्या पुनः हमको प्राप्त हो जाएगी। 7 माइनस 3 वर्गमूल 2 ये प्राप्त हो गया। अब हमने आपको कैसे कहा था कि हमेशा हर का परिमेयकरण करते समय तो नीचे वाले हर होते नहीं है, इसमें सरसरी का लागू हो जाती है a प्लस बी, a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए, जरा ध्यान देना, क्योंकि a प्लस बी, a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारी सर्वश्रेणी का होती है बच्चा। अब आप ध्यान देना, तो देखो यहां कितना 7 है, तो इस 7 का वर्ग बन जाएगा, 7 का वर्ग, ये हमारा 7 का वर्ग बन गया। इसी प्रकार यहां 3 वर्गमूल 2, ये इसका वर्ग बन गया। अब आप ध्यान दीजिए बच्चों, ऊपर का हल हो गया 7 माइनस 3 वर्गमूल 2। अब हम नीचे करेंगे, 7 का वर्ग बनाएंगे, तो 7 का वर्ग देखो कैसे बनता है, ये 7 स्क्वायर बराबर 7 गुणा 7 कितना बन जाता है? 49, 49 बन जाता है। अब देखो 3 वर्गमूल 2 हमारे पास में, 3 वर्गमूल 2 का स्क्वायर, इसका मतलब देखो बच्चों 3 वर्गमूल 2 का गुणा 3 वर्गमूल 2 से ही करेंगे, तो गुणा करो 3 का तो 3 से हो जाएगा गुणा, 3 इंटू 3, क्योंकि ये परिमेय है। और वर्गमूल 2 का, तो देखो यहाँ पे 3 का 3 से गुणा किया 9, और वर्गमूल 2 को 2 से गुणा करने पर साधारण की 2, और 9 दूनी 18, तो यहाँ पे हो गया अपने पास में 18 प्राप्त हो गया, राइट। आगे देखो बच्चों, अब 7 माइनस 3 वर्गमूल 2 वैसा का वैसा लिख दिया अपने। अब 49 में से 18 घटाएंगे, 9 में से 8 गया तो 1, और 4 में से 1 गया तो 3, कितना बच गया? 31। तो देखो हमारे पास दी गई संख्या का हर क्या था? 7 प्लस 3 वर्गमूल 2, ये हर कैसा था? ए परिमेय। अब अपन ने हल कर दिया तो और कितना प्राप्त हुआ? 31, और ये 31 क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। तो हमारे पास हर का परिमेयकरण करने के बाद उत्तर क्या प्राप्त हुआ? 7 माइनस 3 वर्गमूल 2 बटा 31, ये हमारे सवाल का आंसर आया। तो ये सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आया। ये सवाल परीक्षा में जरूर आता है, हर का परिमेयकरण कीजिए, तो इसको अच्छी तरह आपको समझना। अब मैं आपको होमवर्क के लिए एक सवाल डाल रहा हूं, HW होमवर्क, ध्यान देना। एक सवाल दे रहा हूं मैं आपको, 7/5 माइनस वर्गमूल 3 के हर का परिमेयकरण
कीजिए। हमने आपको केवल एक संख्या दी है, ये 7/5 माइनस वर्गमूल 3 के हर का परिमेयीकरण कीजिए। तो बच्चों अच्छी तरह से आप सवालों को समझने के बाद इस एक जो मैंने आपको अपना सवाल दिया है इसको बिना देखे करना, इसकी प्रैक्टिस करना और वीडियो नियमित रूप से आप रोजाना देखा करो। धन्यवाद।